2025 में आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाएगी भारत? नहीं बनने का, ये ना बना है ना बनने का, क्योंकि खाली आरएसएस ही तोड़ रही है। अरे बनाएगी कह रही है। बेटा बिल्कुल नहीं बनने का ये। हिंदू राष्ट्र बनने से इतना डर क्यों सर? किसे डर, किसे है? लोगों को। डर हमें नहीं है, डर इन्हें है। और फिर एक बात है, ये मुसलमान बेचारे कहाँ जाएंगे? ये नहीं थे क्या उस टाइम? कह रहे हैं ना उस हिंदू राष्ट्र में सबकी जगह हो। किसी की जगह नहीं होनी, पाकिस्तान में जाकर देख लो। कहा जाता है कि पूरे विश्व में इतनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और 26 जनवरी ये वो तारीख है जिसे संविधान दिवस के रूप में हमारे इंडिया में मनाया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट के द्वारा जो है पूरा संविधान दिवस का आयोजन किया गया है और ख़ास बात यह है कि आज यहाँ पर जो संविधान दिवस के रूप में ये लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं, सबसे खास बात यहाँ ये है कि यहाँ पे जय भीम के झंडों के साथ यहाँ पर आज भगवा रंग के झंडे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर जय भीम का झंडा है यानी कि नीला झंडा, वहीं दूसरी ओर भगवा झंडा भी है। संविधान जो हमें आज़ादी देता है ना, बराबरी की, ये बराबरी इस नीले झंडे और भगवे झंडे को साथ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 73 साल पूरे हो चुके हैं संविधान को लागू हुए और 73 साल बाद आज ये भगवा और नीला साथ खड़ा। तो आइए तमाम लोगों से बात करते हैं जो संविधान दिवस पे जंतर मंतर पर अपनी इस आयोजन में अनुस्पति देने मौजूद हैं। पूछते हैं उनसे कि संविधान को लेकर उनकी क्या सोच है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेशमा इंडियन है। रेशमा जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, संविधान को लेकर आप क्या सोचती हैं? मैं संविधान को लेकर ये सोचती हूँ कि आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर संविधान नहीं लगाया होता तो शायद हमारे देश के जितने मतलब वर्ण व्यवस्था में जितने लोग पीड़ित थे, आज शायद वो अब आज जितने खुश हैं उतने खुश नहीं होते और ये गुलामी ना जाने कितनी लंबी और कहाँ तक जाती। रेशमा जी, 73 साल पहले जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि जब संविधान लागू होगा तो ये चीज़ें होंगी, क्या हम उस सपने के आसपास भी पहुँचे हैं? हाँ, कुछ सपने के पास पहुंच चुके हैं और कुछ सपना ये है कि मतलब अभी तक जब पूरी तरह से संविधान लागू हो जाएगा, अभी पूरी तरह से संविधान लागू नहीं है तो लेकिन उसको मतलब कैद करके रखा है। संविधान संसद में अभी कैद है, कैद है। हाँ बिल्कुल नहीं किया हुआ है मनवादियों ने और भी करना चाहते हैं और भी ये सोच रहे हैं कि मतलब शायद पूरी तरह से हम संविधान को ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है अब वो व्यवस्था नहीं रही है। अब वरुण जो बहुत पुरानी व्यवस्था हो चुकी है और आज के जो है ना लोग शिक्षित हो चुके हैं, क्योंकि बात ये है सारी अब उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। उनसे इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिनके पुरखे पहले उनके गुलाम हुआ करते थे, जूती पहनकर कभी रास्ते को नहीं गुजरते थे, उनके गेटों के सामने से जूता पहनकर नहीं निकल सकते थे, उनके पैरों के निशान उनके घर के सामने नहीं हो सकते थे, जो अपनी ज़मीन पर थूक नहीं सकते थे, जो अपने ज़मीन पर मतलब अपने पीछे झाड़ू और पेट पे हांडी बांधे रखते थे, तो वो जो ख़त्म हो चुका है ना, अब उनके बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस मतलब कर्नल, जनरल, अब वो पूरी अपनी ताकत में आ चुके हैं। अब मनवादियों को उनको जब काम होता है, मनवादियों का काम होता है तो वो कहते हैं कि साहब कहना पड़ता है उनको। जो उनके गुलामों के बच्चे हैं, जो जिनको वो दलित कहते थे, तो दलित तो सच्चाई ये है जिसकी मानसिकता गलत है, असली बात तो वो दलित होता है। आपका नाम? पुष्पिका। पुष्पिका जी, आप यहाँ इस रैली में बैठी हुई हैं और संविधान दिवस मना रही है। 73 साल हो गए हैं संविधान को, क्या कहना चाहिए? मैं आदिवासी जनजाति से आती हूँ और इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल से ऊपर लगे हैं और 2 साल 11 महीने और 17 दिन। मैं भूल रही हूँ पर बता रही हूँ। और इसमें हमारे जो जनजाति समाज में से जयपाल सिंह भी चुने गए थे इस संविधान को बनाने के लिए और मैं मुझे बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारा संविधान जो है ना बहुत सारे कंट्रियों से लेकर बनाया गया है। खुश हैं संविधान?
जी, पर अभी जो है कि जो ये असुरक्षित है, खतरे में है, तो इसके लिए हम संविधान बचाओ आंदोलन में आए हैं। कह रही है कि संविधान असुरक्षित है आज की डेट में। हाँ जी, हाँ जी जी, असुरक्षित है मैम, असुरक्षित है। हाँ क्यों मैम, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतिमा मिंज है। प्रतिमा जी कह रही हैं असुरक्षित है, आप भी कह रही हैं असुरक्षित है। मैं बताना चाह रही हूँ क्यों असुरक्षित है। ये हमारी जो जनजातियों का जो बनाया हुआ है संविधान, उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है। जैसे CNT SPT एक्ट जो हमारे लिए बना गया है, उसको छेड़छाड़ की जाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी हमने आवाज़ उठाई, आज वो सुरक्षित है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हम असुरक्षित महसूस करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह सैनी और मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। सर कहते हैं संविधान जो है खतरे में है। संविधान वास्तव में खतरे में है। हाँ, कैसे खतरे में है? वर्तमान सरकार ने जो सचिव रखे जाते थे वो सीनियर IAS रखे जाते थे, परंतु 43 अपनी पार्टी के लोग डायरेक्ट रख दिए हैं, ना कोई एग्जाम ना कोई कंपटीशन, और डायरेक्ट बना दिए। तो संविधान से हट गए नहीं हट गए वो लोग जो थे, तो संविधान तो खतरे में है ही है। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रोफेसर रखे गए हैं, वो जगह OBC और SC की थी, परंतु वहाँ सारे के सारे 16 के 16 जनरल लग दिए और OBC SC को लिख दिया, योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। और अगर इनमें योग्यता नहीं है तो पिछले वर्ष एक लड़का कुशवाहा टॉप में आया, टॉप में, जबकि उसे वाइवा में 6 लड़कों से कम नंबर दिए गए थे, फिर भी वो टॉप में कैसे आ गया अगर इनमें योग्यता नहीं है तो? तो बताइए, कहते हैं कि संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है कि जातिवाद खत्म करो और सबको बराबरी से रहना चाहिए, तो फिर ये SC ST OBC जनरल कब खत्म होगा? हाँ, वही तो हम भी कहना चाहते हैं। अगर जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो खत्म करके देखो तो सही। ये आरक्षण हमारा नहीं है, आरक्षण तो 15% का 15% 50% में 70% आरक्षण ले रहे हैं वो, क्योंकि SC और OBC का जो इन्होंने आरक्षण दिया है वो पूरा है ही नहीं कहीं भी। क्यों आरोप लगता है सर कि 15% वाले 70% पे हावी है? ये बेटे जानबूझ करके आरोप लगाते हैं, जानबूझ कर आरोप लगाते हैं। आप ये देखिए, किसी हाई कोर्ट में किसी सुप्रीम कोर्ट में कोई जज है क्या SC का और OBC का? और कोई प्रोफेसर है क्या SC OBC किसी यूनिवर्सिटी में? तो ये केवल जानबूझ करके लगाते हैं। अभी जो जज रखे जाते हैं सारे के सारे जनरल रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं? फिर जनरल खत्म कर दीजिए, मिलिट्री की तरह से इंटरव्यू लीजिए और कंप्यूटर से इंटरव्यू लीजिए, उसी दिन उसका रिजल्ट आउट कर दीजिए। हम लोग तैयार हैं उसके लिए, पर ये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जातिवाद खड़ा किसने किया? जातिवाद तो इन लोगों ने खड़ा किया, क्योंकि इनका जातिवाद खड़ा करने से फायदा इनका है। अगर आज ये जातिवाद खत्म करने उतरे, हम तो शहर तैयार है, परंतु ये तैयार नहीं होने की मेरी गारंटी है। 2025 में RSS हिंदू राष्ट्र बनाएगी भारत? नहीं बनने का, ये ना बना है ना बनने का, क्योंकि खाली RSS ही तो रही है। अरे बनाएगी कह रही है बेटे, बिल्कुल नहीं बनने का। ये उनके कहने से क्या चलता है? काम चलता है कहने से? उनके कहने से काम चलता है क्या? मोहन भागवत के कहने से RSS चलती है, RSS के कहने से देश चलता है। मोहन भागवत ने ये भी कहना शुरू कर दिया, अगर भैया जातिवाद खत्म कर लो। अभी परसों तरसों का बयान है उनका, जातिवाद खत्म कर लो, नहीं पंडितों तुम खतरे में आ जाओगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें खतरा है जातिवाद का? खतरा उन्हें, हमें नहीं है। उन्हें आरक्षण उन्हें अपना किया, हमारा नहीं। आरक्षण के नाम पे हमें बरगलाया गया, और आरक्षण तो 70 से 80% बोले रहे हैं। आपने कहा खतरा उन्हें है, हमें नहीं। ये भी आरोप लगता है कि हिंदू खतरे में है। देखिए, जब 700 साल मुसलमानों ने राज किया, जब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, सभी प्रदेशों के लगभग मुख्यमंत्री हिंदू है, तो आज हिंदू खतरे में कैसे आ गया? केवल खतरे में है वोट लेने के लिए, और इसी को करके हिंदू के दिमाग कैप्चर कर लेते हैं ये, और वोट लेकर जीत जाते हैं। परंतु आने वाला समय, अब हिंदू जागने लगा है, अब लोग बाग जागने लगे। दलित हिंदू है कि नहीं है? दलित हिंदू है कि नहीं है? हिंदू कौन है? हिंदू एक गाली है, हिंदू कोई भी नहीं है। सही मायने में गाली है? गाली है। ये जो अरबी लोग आए थे, यो जिसे उल्टी सीधी गाली बोलते ना, ये गाली है अरबी भाषा में, पता करके देख लिए। तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया, तो इन्होंने भी हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू कोई नहीं, सनातन धर्म तो है, पर हिंदू कोई धर्म नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने से इतना डर क्यों सर? किसे?
डर किसे है? लोगों को। डर हमें नहीं है, डर इन्हें है। और फिर एक बात है, ये मुसलमान बेचारे कहाँ जाएंगे? ये नहीं थे क्या उस टाइम? कह रहे हैं ना उस हिंदू राष्ट्र में सबकी जगह हो। किसी की जगह नहीं होनी। पाकिस्तान में जाकर देख लो, सारे धीरे धीरे करके जो वहाँ लोग रहते थे हिंदुस्तान के, हिंदू सपोर्ट करने वाले। लेकिन कहा जाता है कि पूरे विश्व में इतनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या तकलीफ हो जाएगी? अगर ये हिंदू राष्ट्र उस समय बनता तब अलग बात थी। आज ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब हम केवल उन 15% को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाने की हिम्मत है तो यूनिवर्सिटी में और तुम्हारे जजेज में क्यों नहीं रखते हैं सबको? जो क्यों केवल इन्हीं का वर्चस्व है? एक भी SC OBC जज हो तो मुझे बता दो। होगा ना, धीरे धीरे होगा। नहीं है बेटे, नहीं है। धीरे धीरे होगा ना। मोदी जी कह तो रहे हैं सबका साथ और सबका विकास करेंगे। मोदी जी ने 60 साल में क्या किया? उत्तर प्रदेश में भी 70,000 की भर्ती हुई। OBC SC वो आए जो इनसे टॉप की लिस्ट में थे। अरे मगर कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा झूठा आदमी माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय, सबसे बड़े झूठे आदमी। कहते आपने माननीय लगा लिया। वो तो देखो पद है बेटे, वो पद है। पद के लिए हम भी मान्य लगाएंगे। जो देखिए पद, भाइयों और बहनों, सरेंडर 400 रुपए का है, 200 रुपए में लेना चाहोगे क्या? भाइयों और बहनों, पेट्रोल 50 रुपए है, 25 रुपए लेना चाहोगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो 60 साल में हुआ था लगभग 50 रुपए पेट्रोल, और गैस जो है 400 रुपए। इन्होंने तो चंद दिनों में ही पेट्रोल को लेकर रख दिया 100 से ऊपर, और गैस को लेकर लगभग 1100 रुपए। जो तो साथ भाइयों और बहनों, 15-15 लाख तुम्हारे खाते में होगा। भाई मेरे खाते में तो है नहीं, आप लोगों में आगे। भी सर सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कहते हैं कि विदेशों में भी डंका बजता है मोदी जी का। ये सारे लगभग जितना मीडिया वर्ग है, टीवी पर इनके अलावा किसी का नहीं आता। कोई घटना हो जाए टीवी में नहीं आती, और इनके पक्ष में कोई घटना हो जाए तो सारे के सारे छा जाते हैं। जो तो बेटे वो तो जो है एक पैसा जिसके पास हो जाए ना, बनाया जाता है। अब एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मीडिया मोदी जी के फेवर में बोल। तुम्हारे पापा ने घर बनाया बड़े शौक से, और तुम्हारा भाई उसे बेच दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई की इच्छा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लगेगा? अगर तुम्हारा घर जैसे माना आपने घर पापा जी ने बनाया, मेहनत से बनाया, और तुम्हारा भाई उसे बेच दे, तो कैसा लगेगा? कौन बेच रहा है? भाई बेच रहा है ना। कौन बेच रहा है? आप इस बात से किसको तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तुमसे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बताइए ना मुझे, अगर आपका भाई उस घर को बेच दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो वो सब कुछ नहीं बेच दिया भाई, रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, जो धीरे धीरे करके सारा कुछ बेच रहे। तो ये जो कहते हैं नौकरी जब वो विभाग ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहाँ से रहेगी? देंगे ना सर, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 2 करोड़ हर साल जा रही है। जरा क्षेत्र में जाकर देखिए, जो 2 करोड़ नौकरी, इतनी फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्री सारी बंद हो गई, और वो लोग सब बेचारे बेघर के हो गए। तो इन्होंने तो वो क्या किया? अभी देखिए कोरोना था, कोरोना में लोग पैदल जा रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने तो उनकी हेल्प करी। क्या इन्होंने दिखाई दे रहा था? राशन दिया ना, जैसे लागू करवाई थी, पहुंचवाया था घर लोगों को। हाँ, वो राशन फ्री लेके तो वोट चाहिए ना इन्हें। ये उस तरकीब को हमारे लोगों को, जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, ये अभी इनकी बुद्धि जब तक प्रखर नहीं होने की, जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ने के, तो फेविकोल की तरह चिपटे। कब जागरूक होंगे सर आपके लोग? आप धीरे धीरे जागरूक होंगे। आने वाला 2024, 70 साल हो गए सर। बेटे वो चीज और थी, उस टाइम इतना पढ़ाने का वर्ग नहीं था। अब जो है स्थिति ये आ गई है कि जागरूक होंगे और ये भागे नजर आएंगे। अच्छा, कह रहे हैं भागे नजर आएंगे। और लोगों से बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अतर सिंह आर्य है। रतन जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, संविधान दिवस में जो है अपनी उपस्थिति देने आए हैं, कैसे देखते हैं आप पूरे संविधान? हम संविधान को अपना बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं, और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हमारे जो पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी हैं, उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया है, और संपूर्ण भारत की सभी संविधान की रक्षा के लिए जो पार्टियां आगे आई है, 110 पार्टियों का एक मंच बना है जिसका नाम है इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट, और आज उसके तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया जा रहा है।
हम लोग संविधान की रक्षा के लिए तन मन और धन से तैयार हैं, इसमें चाहे हमें अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। सर 73 साल हो गए संविधान को लागू हुए इस देश में। जिस सपने से बाबा साहब ने लोकतंत्र लाया था और ये संविधान लाया था, क्या वाकई वो सपना पूरा हुआ है 73? नहीं, वो सपना पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज दुनिया भर में 200-250 देशों में जितने भी राजदूत हैं वो सब फॉरवर्ड क्लास के हैं, उसमें कोई SC ST OBC नहीं है। और जितने भी न्यायाधीश हैं हजारों तक की संख्या में वो सब फॉरवर्ड क्लास के हैं, उसमें कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का बहुत कम लोग हैं। हम चाहते हैं सभी बिरादरियों को जनसंख्या के अनुपात में शासन सत्ता में और प्रशासन में हिस्सेदारी मिले, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान हम सबके लिए लाभकारी होगा। कैसे मिलेगी सर हिस्सेदारी? अब हम लोगों को सबको संगठित होकर के मानवीय नैतिक मूल्यों के अनुरूप सामाजिक समरसता, समानता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुट होकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को अपनी वोटों को इकट्ठा करके और हमें अपने सांसद बनाने होंगे, जिससे लोकसभा में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जाएं और हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नए कानून बनाएं। 24 में सांसद लेकर क्या कर लेंगे, विधायक लेकर क्या कर लेंगे? 25 में जो है RSS कह रही है हिंदू राष्ट्र बना देगी। नहीं, ये सब झूठ है। झूठ कहाँ है सर? दावा करती है। ये सब जो है ना, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई मिटा नहीं सकता। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे जब तक SC ST OBC बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई मिटा नहीं सकता, उसके लिए चाहे हमें अपने गर्दन भी कटानी पड़े। सर वैसे तो कहते हैं कि किसी का भी कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब SC ST OBC की बात होती है तो कहते हैं कि नीला आपके हाथ में भगवा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये रंग तो जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का है, ये रंग पे और उससे कुछ नहीं होता, विचारों से होता है। हमेशा बुद्धि राज करती है, बुद्धिमान ही राज करते हैं। हम लोगों को भी शिक्षा, विद्या और विज्ञान का पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए और हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।